Hello students, I'm your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 6 exercise 6.3. We have already discussed two exercises of this chapter, so you can watch that videos on my channel's playlist for class 9. So let's start. But before solution of this exercise 6.3, let's discuss some theorems. So first theorem is एंगल सम प्रॉपर्टी। फर्स्ट थ्योरम कौन सी है स्टूडेंट्स? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है, इस नाम से भी जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। और ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका प्रूफ बहुत ही ज़्यादा इजी है। सो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री आएगा। तो स्टूडेंट्स ट्रायंगल क्या होता है? थ्री साइड से मिलकर बना क्लोज्ड फिगर होता है। इसमें कितने एंगल होते हैं? थ्री ही एंगल होते हैं, 1 2 3। तो ट्रायंगल चाहे हमारा किसी भी टाइप का हो, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल, या फिर एक्यूट एंगल्ड, ऑब्ट्यूस एंगल्ड, या फिर राइट एंगल्ड। किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, उसको उसके सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री आएगा। मीन्स थ्री एंगल्स, जैसे ये हमारे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। सो इसके तीनों एंगल्स, मान लीजिए एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री को, 180 डिग्री के। और सेकंड नेम क्या है इस थ्योरम का? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हमें तीन टाइप से इंफॉर्मेशन लिखनी होती है। फर्स्ट इज जो हमें गिवन है, सेकंड जो हमें प्रूव करना है, उसके बाद अगर हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐड करते हैं, आफ्टर दैट हम प्रूफ को डिस्कस करते हैं। सो इस थ्योरम में गिवन क्या है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो हमें ट्रायंगल चाहिए, तो गिवन क्या होगा हमारे पास? कोई ट्रायंगल मान लीजिए हमने क्या ले लिया? पी क्यू आर एक ट्रायंगल ले लिया। इसके नाम आप अपने अकॉर्डिंग ए बी सी भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इज टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है कि सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट हमने क्या किया? हमने ये ट्रायंगल लिया पी क्यू आर, हमने अपनी तरफ से क्या कंस्ट्रक्शन किया? एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर। जो हमारे पास क्यू आर लाइन है, इसके पैरेलल हमने जो अपोजिट वर्टेक्स है, इस लाइन के अपोजिट वर्टेक्स है पी, पी पॉइंट से जाती हुई हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, जो एक्स वाई जो किसके पैरेलल है? पी क्यू आर के पैरेलल हमने एक्स वाई लाइन को कंस्ट्रक्ट किया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम इसका प्रूफ डिस्कस करेंगे। प्रूफ में क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, एक्स वाई और क्यू आर, और ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है पी आर। तो क्या होगा? जो हमारे पास ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स? जब कोई पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। मींस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 आएगा और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 आएगा। मान लीजिए ये जो लाइन हमने कंस्ट्रक्ट की, ये एंगल हमारे पास 1 था, ये लाइन यहाँ पे एंगल 4 बना रही है और यहाँ पे एंगल 5। तो एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल होंगे, बिकॉज एक्स वाई और क्यू आर पैरेलल है और ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। इसी टाइप से ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, और अगर हम पी आर को ट्रांसवर्सल लेते हैं तो 5 और 3 एंगल्स इक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को हम इस टाइप से भी देख सकते हैं कि एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर। तो इस लाइन को अगर हम छोड़ दें तो क्या होगा? हमारे पास क्यू पी लाइन जो है ट्रांसवर्सल है, और एक्स वाई और क्यू आर क्या है? दो पैरेलल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 होगा। इसी टाइप से अगर हम इस लाइन को स्किप कर दें, यहाँ से इरेज कर दें, तो क्या होगा? एक्स वाई और क्यू आर पैरेलल हैं और पी आर यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल का सेम प्रॉपर्टी के क्या होगा? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो एंगल 5 और एंगल 3 क्या होंगे? इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्स वाई हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या होगा? इनके ये जो एंगल्स हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4
प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा 180 डिग्री। वाई? बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल्स कंस्ट्रक्ट होते हैं उन सब का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से एंगल 1 प्लस 4 प्लस 5, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। और ये एंगल्स इक्वल कैसे हुए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की हेल्प से। हमें स्टूडेंट्स कोई भी थ्योरम प्रूव कर रहे हैं, हम उसमें जो भी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम, तो उसके बारे में हमें मेंशन करना पड़ता है ताकि वो क्लियर हो जाए कि ये हमने कहाँ से दोनों एंगल्स को इक्वल कर दिया। अगर आप ये प्रॉपर्टीज़ नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज एक्स वाई इज अ लाइन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एंगल 1 सेम रखेंगे, एंगल 4 के प्लेस पे एंगल 2 पुट करेंगे और 5 के प्लेस पे एंगल 3 को पुट करेंगे, बिकॉज एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। सो इनके प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड। सो यही हमें प्रूव करना था कि कोई भी एंगल ट्रायंगल लें, उसके सभी एंगल्स का सम कितना आएगा 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज if sides of a triangle is produced, then exterior angle so formed is equal to sum of interior opposite angle। मीन्स क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम कोई ट्रायंगल लें और क्या करें, उसकी किसी भी साइड को हम आगे बढ़ाएं, प्रोड्यूस करें, तो क्या होगा, जो एक्सटीरियर एंगल हमें मिलेगा वो किसके इक्वल होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे पी क्यू आर हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमने क्या किया, क्यू आर साइड को आगे प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ाया, कहाँ तक ले गए, इस लाइन को एस तक ले गए। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कौन सा बनेगा, जो ट्रायंगल के बाहर है, दैट इज 4। सो एंगल 4 किसके इक्वल होगा, जो इस कॉमन वर्टेक्स के साथ है। एंगल 3 और एंगल 4 नहीं लेंगे हम, इस वर्टेक्स को छोड़कर, 3 को छोड़कर जो दो एंगल बचेंगे रिमेनिंग हमारे पास, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, उन दोनों के सम के इक्वल होगा कौन, एंगल नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, तो यही हमें प्रूव करना है। सो गिवन क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर हमें ट्रायंगल गिवन है, एंड प्रूफ हमें क्या करना है कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ओके स्टूडेंट्स, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखिए, हमने यहाँ पर कुछ भी कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसी से हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन हम तभी करते हैं जब थ्योरम में हमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना पड़ता है अपनी तरफ से। सो यहाँ हम गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प से ही इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। अभी हमने थ्योरम को डिस्कस किया, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्यू एस भी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन दोनों का सम भी क्या होगा 180 डिग्री, बिकॉज ये क्या होंगे लीनियर पेयर में। ओके स्टूडेंट्स, लीनियर पेयर एक्सियम से एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी क्या होगा 180 डिग्री। तो ये दो हमारे पास स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड इक्वेशन। तो राइट साइड दोनों इक्वेशन की इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल आएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 की इक्वल आएगा। यहाँ से एंगल 3 कॉमन है तो इसको कट कर देंगे, रिमेनिंग क्या बचेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ओके स्टूडेंट्स, यही हमें प्रूफ करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए 3 लाइन में हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। सो जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल होगा, अगर हम ट्रायंगल की किसी भी, जैसे यहाँ पे अगर इस साइड को प्रोड्यूस कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे एक एंगल आएगा, मान लीजिए वो एंगल नंबर 5 आएगा। तो ये एंगल किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल होगा। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल आएगा। हमें जो कॉमन वर्टेक्स है इसके साथ जो एंगल है उसको नहीं लेना है, हमें जो रिमेनिंग एंगल्स हैं उनको लेना है। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से अगर हम इस साइड को आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पर भी एक एंगल बनेगा, ये मान लीजिए एंगल 6 है, तो एंगल 6 किसके इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 के इक्वल होगा। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। ओके स्टूडेंट्स, बट हमें इनकी नीड नहीं है, हमें जस्ट यही फाइंड आउट करना था, ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि एंगल, जो भी एक्सटीरियर एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स,
और स्टूडेंट्स जो हमने थ्योरम नंबर 2 डिस्कस की उसके हेल्प से हम इस थ्योरम को भी प्रूव कर सकते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को के सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसको कैसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स? एक तो हमने ये प्रूफ देख लिया, प्रूफ नंबर 1, जिसमें हमने क्या किया था, पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट की थी। सेकेंड प्रूफ के लिए हमें इस सेकेंड थ्योरम की जरूरत होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने क्या किया, पी क्यू आर एक ट्रायंगल गिवन था, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या पता है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहाँ से देखिए एंगल 4, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारा प्रूफ स्टार्ट है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल है। वाई? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, जो हमने अभी ये थ्योरम प्रूफ की थी। सो इस थ्योरम की हेल्प से एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम एंगल 4 के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 फर्स्ट इक्वेशन में। सो एंगल 3 सेम रहेगा हमारे पास, 4 के प्लेस पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 पुट करेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से भी हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके हमने 2 प्रूफ डिस्कस कर लिए और एक और थ्योरम हमने डिस्कस की। ये दोनों थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इनके प्रूफ को आपको अच्छे से आना चाहिए। जब आपको स्टूडेंट्स ये दोनों थ्योरम अच्छे से आ रही होंगी तभी आप एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन फिगर 6.39 साइड क्यू आर एंड पी क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस्ड टू एस एंड टी रिस्पेक्टिवली। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है हमारे पास, पी क्यू पी एंड आर क्यू पी एंड आर क्यू क्या है हमारे पास, दो साइड्स हैं ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास साइड्स हैं। हमने क्या किया है, क्यू आर साइड को टी पॉइंट तक प्रोड्यूस किया है, आगे बढ़ाया है, ऐसे ही क्यू पी को एस तक हमने आगे बढ़ाया। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट में गिवन है एंगल एस पी आर। एंगल एस पी आर मीन्स दिस एंगल, ये एंगल कितने डिग्री का गिवन है, 135 डिग्री का। एंड एंगल पी क्यू टी ये एंगल कितने डिग्री का गिवन है, 110 डिग्री का। तो हमें किस एंगल को फाइंड आउट करना है, एंगल पी आर क्यू। एंगल पी आर क्यू मीन्स ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए कैसे करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, पी क्यू आर हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल 135 का, ये एंगल 110 का, और ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स, हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमें ये एंगल पता चल जाए और ये एंगल पता चल जाए, दो एंगल पता चल जाएंगे, तो थर्ड एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी से। अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर दो एंगल हमें पता चल गए तो दो एंगल के सम को 180 में से सब्ट्रैक्ट करके हम थर्ड एंगल को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए कैसे करेंगे। गिवन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल एस आर पी इक्वल टू, एक ट्रायंगल हमें गिवन है पी क्यू आर और ये एंगल हमें 135 डिग्री का गिवन है और एंगल पी क्यू टी हमें 110 डिग्री का गिवन है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, एंगल पी आर क्यू को हमें फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, टू प्रूव नहीं है, टू फाइंड तो हमें एंगल पी आर क्यू को फाइंड आउट करना है। अब प्रूफ देखते हैं। सिंस टी आर इज लाइन, सो टी आर हमारे पास ये एक लाइन है, तो क्या होगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। तो ये 110 है, तो ये कितना बचेगा हमारे पास, 180 में से 110 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इक्वल टू 70 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो यही हमने किया है कि एंगल पी क्यू टी प्लस पी क्यू टी प्लस पी क्यू आर यानी दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, और ये एंगल हमें 110 गिवन है, दिस एंगल सेम रहेगा इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180, 110 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस होगा, दैट इक्वल टू 70 डिग्री। सो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 70 डिग्री। सो ये एंगल हमारे पास कितने डिग्री का आ गया, 70 डिग्री के। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से हम ये एंगल फाइंड आउट करेंगे। कैसे?
एस क्यू क्या हमारे पास लाइन है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल स्ट्रेट लाइन है, तो क्या होगा, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, लीनियर पेयर में होंगे, मीन्स दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। सो देखिए स्टूडेंट, सेम प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अप्लाई की है, एस क्यू इज ए लाइन, सो एंगल एस पी आर प्लस क्यू आर पी, एस क्यू आर, सो एंगल यहाँ पे एस पी आर मीन्स दिस एंगल प्लस पी प्लस यहाँ पे क्यू पी आर मीन्स दिस एंगल। जो भी एंगल हम लेते हैं वो उसको हम मिडल में लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे इस एंगल की वैल्यू हमें 135 गिवन है, तो यहाँ पे 135 पुट करेंगे, प्लस दिस इक्वल टू 180, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो एंगल 180 माइनस 135 इक्वल टू 45, मीन्स एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 45 डिग्री। क्यू पी आर मीन्स दिस एंगल कितने डिग्री का आ गया हमारे पास, 45 डिग्री का। तो अगर हमें दो एंगल्स का पता चल गया और हमें पता है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो थर्ड एंगल कितना आएगा, इन दोनों एंगल्स का सम करके 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू आर पी प्लस क्यू पी आर मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से, एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से। इसकी वैल्यू हमें पता है 70 डिग्री, ये एंगल हमारे पास पता है 45 डिग्री, प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा, 115 प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। 115 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इक्वल टू 65, यानी एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 65, यानी ये एंगल हमारे पास कितना आ गया, 65 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। किस प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया है यहाँ पे, एक तो हमने लीनियर पेयर एक्सियम का यूज़ किया है और सेकंड हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज़ किया है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज इन फिगर 6.40 एंगल एक्स इक्वल टू 62 डिग्री। ये हमें ट्रायंगल गिवन है। इस ट्रायंगल में क्या है स्टूडेंट्स, एंगल एस एक्स, यानी ये एंगल एक्स हमें कितना गिवन है, 62 डिग्री का। एंगल एक्स वाई जेड मीन्स ये एंगल, ये कंप्लीट एंगल हमें कितना डिग्री का गिवन है, 54 डिग्री का। एंड ओ वाई एंड ओ जेड आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, यानी ओ वाई बाइसेक्टर किसका है, इस एंगल का, एक्स वाई जेड का। मीन्स ये जो वाई एंगल है इसको बाइसेक्ट किया है, मीन्स दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। मान लीजिए ये यहाँ पे एंगल अगर 60 डिग्री का है, तो क्या किया है, यहाँ पे इसके टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, 30 के टू इक्वल पार्ट की हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। इसी टाइप से एंगल जेड को क्या किया है, यहाँ पे ओ जेड की हेल्प से बाइसेक्ट किया है। ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट, जैसे ये 45 डिग्री का होगा तो क्या होगा, ये 45 और ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री का है, तो ये 45 और ये 45 डिग्री होगा। ओके स्टूडेंट्स, यानी टू इक्वल पार्ट्स में हमने इन एंगल्स को डिवाइड किया है और वो पॉइंट पर ज्वाइन किया है, ये दोनों जो लाइन होंगी बाइसेक्टर्स। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, एंड ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड फाइंड ओ जेड वाई। ओ जेड वाई कौन सा एंगल है स्टूडेंट्स, ओ जेड वाई मीन्स ये एंगल। और नेक्स्ट हमें एंगल वाई ओ जेड, वाई ओ जेड मीन्स वाई ओ जेड मीन्स ये एंगल। ये दो एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं, दिस एंगल प्लस दिस एंगल एंड दिस एंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए हमें दो एंगल्स गिवन है, एक्स और वाई, दो एंगल्स का पता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल जेड कितना हो जाएगा, यहाँ पे 180 में से इन दोनों एंगल्स का सम करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, और ये अगर बाइसेक्टर है तो 54 का हाफ है ये एंगल। इसी टाइप से इस एंगल की कंप्लीट वैल्यू होगी, उसका हाफ ये एंगल आ जाएगा। और फिर से यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे कि इन तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो वहाँ से इन दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करके हम इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो मेनली हमने किस प्रॉपर्टी का यूज़ किया करेंगे, इस क्वेश्चन में एंगल सम प्रॉपर्टी का ही यूज़ करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, गिवन क्या है यहाँ पे, ट्रायंगल एक्स वाई जेड। हमें ट्रायंगल गिवन है, एंगल एक्स हमें 62 डिग्री गिवन है, एंगल एक्स वाई जेड 54 डिग्री गिवन है। एक्स वाई जेड मीन्स ये कंप्लीट एंगल 54 डिग्री का गिवन है। टू फाइंड, हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ओ जेड वाई मीन्स ये एंगल
और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वाई ओ जेड। वाई ओ जेड मीन्स ये एंगल, ये दोनों एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड मीन्स तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। दिस एंगल, दिस कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल। तो देखिए स्टूडेंट्स इन तीनों एंगल का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, 62 डिग्री। एंगल एक्स वाई जेड मीन्स ये जो एंगल है इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 54 डिग्री। और ये हमें फाइंड आउट करना है, दिस इक्वल टू 180। तो 62 प्लस 54 इक्वल टू 116 प्लस एंगल वाई जेड एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। 116 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो एंगल एक्स वाई जेड एक्स मीन्स ये कंप्लीट एंगल कितना आएगा हमारे पास, 180 माइनस 116 इक्वल टू 64। ओके स्टूडेंट्स, सो ये एंगल कंप्लीट हमारे पास 64 है, ये कंप्लीट 54 है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारे पास बाइसेक्टर हैं। बाइसेक्टर मीन्स दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, जितना ये एंगल है इतना ही ये एंगल है। तो 54 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितने कितने डिग्री का एंगल आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 27 डिग्री का। तो ये एंगल कितना आएगा हमारे पास, 27 डिग्री का। इसी टाइप से ये कंप्लीट एंगल हमने अभी फाइंड आउट किया 64 डिग्री का है। ओके स्टूडेंट्स, तो 64 का हाफ करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा, 32 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास 27, ये एंगल 32 डिग्री। तो ये एंगल कितना आएगा, 180 में से इन दोनों के सम करके हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंगल सम प्रॉपर्टी दोबारा से अप्लाई करके। तो देखिए स्टूडेंट्स, ओ वाई इज बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड। ओ वाई क्या है, बाइसेक्टर है एक्स वाई जेड मीन्स इस एंगल का। तो क्या होगा, ओ वाई जेड किसके इक्वल होगा, यहाँ पे हाफ ऑफ एक्स वाई जेड के, हाफ ऑफ एक्स वाई जेड, यानी इस एंगल का अगर हाफ कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल के एंगल्स को फाइंड आउट करना है तो हाफ करेंगे 54 का। सो स्टूडेंट्स, एंगल ओ वाई जेड हमारे पास कितना आ गया, 54/2। 54 को 2 से डिवाइड करेंगे दैट इक्वल टू 27 डिग्री। सो एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू 27 डिग्री मीन्स ये एंगल हमारे पास कितना आ गया, 27 डिग्री का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एंगल हमारे पास है 27 डिग्री का। नेक्स्ट हम ये एंगल फाइंड आउट करेंगे। ये कंप्लीट एंगल कितना आया हमारे पास, 64 डिग्री का। तो देखिए स्टूडेंट्स, ओ जेड इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। ओ जेड क्या है, बाइसेक्टर है एक्स वाई जेड, एक्स जेड वाई मीन्स इस एंगल का। तो इस एंगल को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो इस कंप्लीट एंगल का हाफ कर देंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। सो एक्स जेड वाई इस कंप्लीट एंगल का हम क्या करेंगे, हाफ, तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। सो ये कंप्लीट एंगल कितना डिग्री का है, 64 डिग्री का। 64 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 दैट इक्वल टू 32 डिग्री। सो एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 32 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम इस ट्रायंगल को देखते हैं, ओ वाई जेड को। तो ये हमारे पास ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से क्या होता है, तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। सो एंगल ओ वाई जेड मीन्स दिस एंगल प्लस एंगल वाई जेड ओ मीन्स दिस एंगल प्लस एंगल वाई ओ जेड मीन्स दिस एंगल। सो इन तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। तो ये एंगल हमने अभी निकाला 27 डिग्री का और ये एंगल हमने निकाला 32 डिग्री का। तो ये एंगल सेम रखेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 27 प्लस 32 प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री। 27 प्लस 32 इक्वल टू 59। सो 59 प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री। 59 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 180 माइनस 59 इक्वल टू 121 डिग्री। सो एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 121 डिग्री। सो ये एंगल हमारे पास कितने डिग्री का आएगा स्टूडेंट्स, 121 डिग्री का। ओके स्टूडेंट्स, और आप तीनों एंगल्स का सम करके भी देख सकते हैं, 27 प्लस 32 प्लस 121 हमारे पास कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल आया। तो मीन्स हमारा आंसर सही है, वरना हमने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फिगर 6.41 ए बी इज पैरेलल टू डी ई। तो हमें ये फिगर देखना है, डी ई पैरेलल किसके दे रखा है, हमें ए बी के पैरेलल गिवन है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री मीन्स बी ए सी
ये एंगल हमें कितना गिवन है 35 डिग्री का। नेक्स्ट एंगल सी डी ई इक्वल टू 53 डिग्री। सी डी ई मीन्स ये एंगल हमें 53 का गिवन है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल डी सी ई मीन्स कौन सा एंगल, डी सी ई मीन्स ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, गिवन क्या है हमारे पास कि ए बी और डी ई क्या है हमारे पास पैरेलल लाइंस है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, एंगल बी ए सी 35 डिग्री, सी डी ई 53 डिग्री, ये हमें गिवन है। और टू फाइंड हमें क्या करना है, एंगल डी सी ई मीन्स ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए आप देख सकते हैं डायरेक्टली आप कि ए बी और डी ई पैरेलल है, तो क्या होगा, पैरेलल लाइन है, और ए ई हमारे पास ट्रांसवर्सल है, तो क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो ये एंगल किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा। सो ये एंगल 35 डिग्री का है, तो ये एंगल भी 35 डिग्री का होगा। ट्रायंगल के दो एंगल्स का हमें पता चल गया, तो थर्ड एंगल किसके इक्वल होगा, 180 में से इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। सो देखिए ए बी इज पैरेलल टू डी ई, सो एंगल डी ई सी इक्वल टू बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री। सो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा, और कितना आएगा 35 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी की हेल्प से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की हेल्प से, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों पैरेलल लाइन है। आप इस लाइन को स्किप कर दीजिए, तो क्या होगा, आपको दिख रही होंगी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये हमारे पास ट्रांसवर्सल है, तो क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये एंगल हमारे पास 35 डिग्री का आ गया। नेक्स्ट ट्रायंगल किसको देखेंगे हम, डी सी ई। इस ट्रायंगल में क्या होगा, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने लिखा है एंगल सी डी ई मीन्स दिस एंगल प्लस डी ई सी दिस एंगल प्लस डी सी ई दिस एंगल, तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का। ये एंगल हमें 53 गिवन है, ये एंगल हमने निकाला अभी भी 35 डिग्री का, तो ये एंगल कितना आएगा, प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। सो 53 प्लस 35 इक्वल टू 88, 88 प्लस एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री। 88 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 180 माइनस 88 इक्वल टू 92 डिग्री। सो एंगल डी सी ई इक्वल टू 92 डिग्री मीन्स ये एंगल हमारे पास कितना आ गया, 92 डिग्री, और यही एंगल हमें फाइंड आउट करना था। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमने इस एक्सरसाइज में 2 थ्योरम और 3 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। इस एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you like my videos, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon for notifications of my upcoming videos. Thank you.